आज का हमारा जो लेक्चर है नाइन्थ बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है बैनुल हदूद साइंसेस या बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक, इसको कहते हैं बैनुल हदूद साइंसेस। जब हमने साइंस को पढ़ा था तो मिडिल तक हम साइंस पढ़ते थे, तो आगे हमने कहा था कि साइंस को हम डिवाइड कर रहे हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी और बाकी सब्जेक्ट के अंदर। तो ये सब्जेक्ट जब साइंस में थे तो साथ में थे, तो अब ये अलग अलग तो हम इनको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो इनकी इंटरेक्शन को पढ़ रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ किस तरह से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहली जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? अब जानदारों के, बायो का मतलब तो है हो गए जानदार, ठीक है, जानदार हो गए। अब जानदारों के अंदर क्या हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। एक तो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और जो केमियाई मादे मौजूद हैं उन केमियाई मादों की साख्त, इन चीज़ों का मुताला किया जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो शाख हो गई जिसके अंदर केमियाई मादों की साख्त भी पढ़ेंगे हम जानदारों के अंदर, और जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको भी पढ़ेंगे। अब हम मिसाल लेते हैं, जैसे कि अब फोटोसिंथेसिस का अमल है, इसके साथ रेस्पिरेशन का अमल है। तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है ये जानदारों के जिस्म के अंदर वकूअ पजीर होते हैं, और ये टोटल क्या है? केमिस्ट्री है। तो ये जो बायोलॉजी की शाख होगी इसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। तो इसके साथ क्या है? बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं भी? फिजिक्स के असूल किसके ऊपर हमने लागू करने हैं? जानदारों के ऊपर, उनके अफ़आल के ऊपर। जब हम जानदारों के अफ़आल के ऊपर, जानदारों के ऊपर फिजिक्स के असूलों को लागू करेंगे, तो उस शास्त्र को हम क्या कहेंगे? बायोफिजिक्स कहेंगे। अब मिसाल की, इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि अब जब हम क्या करते हैं भी, मसल को देखते हैं, हड्डियों और जोड़, इनके अंदर क्या पाई जाती है? हरकत। ये जो हरकत है, अब हम फिजिक्स का असूल क्या होता है? लिवर। लिवर के असूल के मुताबिक क्या करते हैं? ये मसल, हड्डियां और जोड़ हरकत करते हैं। तो इस जो है ना फिजिक्स की, बायोलॉजी की शाख को हम क्या कहेंगे? बायोफिजिक्स कहेंगे। और उसके साथ क्या है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर साइंसदान जानदारों के ताल्लुकात, जानदारों को समझने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? उसको समझने के लिए वो मॉडल, रियाजियाती मॉडल इस्तेमाल करते हैं, या फिर एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ कंप्यूटेशनल सिमुलेशन इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों के अंदर जानदारों को समझने के लिए ये मॉडल इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसकी मिसाल लेते हैं, जब हम प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की तरतीब पढ़ते हैं, अमाइनो एसिड की तरतीब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को ही इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ क्या है? बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या? बायोजियोग्राफी के अंदर, बायो तो कहते हैं जानदारों को, जियोग्राफी क्या है कि मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में जो जानदारों की स्पीशीज हैं, वैरायटीज हैं, वो किस तरह से फैली हुई हैं, उनका फैलाव किस तरह से तकसीम हुई पड़ी है, किस तरह से मौजूद है मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में,
और वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की आबो हवा है, वो किस तरह से असरअंदाज हो रही है, तो ये चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायो जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। बायोस्टैटिक्स के अंदर जानदारों के मुतालिक जो डेटा है, जो मवाद है, उसका तज्जिया और उसकी जो तशरीह है, उसको करने के लिए हम शुमारियात का इस्तेमाल करते हैं, रियाजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। शुमारियात का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये रिसर्च के अंदर तहकीक जो करते हैं रिसर्चर, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सेहत के मुतालिक जो डेटा है और बाकी जो भी पब्लिक के जो भी सेक्टर्स हैं, उसका जो भी अवाम का डेटा जो भी लिया जाता है, तो उसको डेटे को जो है ना फिर क्या जाता है, तजज़िये और तशरीह के लिए फिर शुमारियात का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद क्या आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, खुर्दबीनी जानदारों को, उनको खुर्दबीनी जानदारों को इस्तेमाल करके क्या किए जाते हैं, प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं भी सेहत के अंदर, मेडिसिन के अंदर, मतलब तिब जिसे क्या कहते हैं, तिब के अंदर, ज़राअत के अंदर और भी शोबे हैं बाकी जो है ना, उन शोबों के अंदर क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है खुर्दबीनी जानदारों का। उनसे जो प्रोडक्ट लेते हैं, वो प्रोडक्ट फिर क्या करते हैं, उनको इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम मेडिसिन जैसे तिब की बात की, अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से क्या है, खुर्दबीनी जानदार है, तो इस बैक्टीरिया से क्या बनाई जाती है, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन। ये एक मेडिसिन है, इंसुलिन तैयार किया जाता है। और ये इंसुलिन जो शुगर पेशेंट होते हैं, ज़ियाबेतस के जो मरीज होते हैं, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, उनको ये इंसुलिन लगाई जाती है ताकि उनका शुगर लेवल मेंटेन रहे। और उसके बाद क्या है, बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स ये इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि मुआशी हालत, या इसे कहते हैं, आप कह लें कि एक सादी हालत भी। इसके अंदर क्या करते हैं हम, मुख्तलिफ जो फसलें हैं या जो भी जो है ना फार्म वगैरह लगाए हुए हैं, तो मीन इसके अंदर हमने असल में क्या देखना होता है कि नफ़ा और नुकसान। मीन इसके अंदर हमने पहले कोई चीज़ लागत होती है कि कोई चीज़ हमने उसके ऊपर लगाई है, उसके ऊपर क्या देखना है, नफ़ा देखना हुआ है या नुकसान देखना है। इसको मुआशी हालत के तौर पर, इक़्तिसादी हालत के तौर पर देखना है, तो इस शाख की बायोलॉजी को क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। मेन अगर फसलें हैं या कोई फार्म वगैरह लगाया है, तो उसके अंदर भी लागत कितना हुई थी और उससे कितनी चीज़ें हमें प्रोडक्ट से गेन हुई हैं, हासिल क्या हुआ है, मतलब उसके बाद हम फिर देखते हैं कि इससे हमें कितना नफ़ा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी की शाख को बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं।